हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर हम आज एक नए क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है, तो चलिए आज हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसमें कंट्रोल एन से आइया न्यू पर प्रेस करते हैं और इसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मैंने एक 7x5 का मैंने इमेज लिया और क्लिक किया। आज हमें पढ़ाने थे लेयर मेनू में लेयर स्टाइल, जो कि अभी हमें हाईलाइट नहीं कर रहा। तो जब इस पर कुछ वर्क करेंगे या कोई इमेज लेंगे तो इसके बाद ये हाईलाइट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फाइल में गए और प्लेस एम्बेड में गए और मेरे पास एक डेस्कटॉप से मैंने एक फ़ाइल उठाई, इमेज उठाया और इस तरह से हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज में हम अप्लाई करेंगे लेयर स्टाइल। अब देखिए, जैसे मैंने ये एक इमेज प्लेस किया, लेयर स्टाइल हाईलाइट होने लगा। और इसके बाद ये देखिए, ये जितने भी इसके ऑप्शन हैं, कमांड है, ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने एक लेयर सेलेक्ट नहीं किया। इस पे जैसे हम लेयर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास लेयर स्टाइल का सारा ऑप्शन हाजिर हो जाएगा। तो ये तो हमारा लेयर में है। और एक दूसरी जगह भी, जिसे हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ भी ये हमारे सारे जितने भी है लेयर स्टाइल हैं, और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो टोटली हमारे पास लेयर स्टाइल इस तरह से हमारे पास आएंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें लेयर मेनू पढ़ाने थे तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। तो लेयर स्टाइल में सबसे पहला ऑप्शन है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो इस तरह से हमारे पास ब्लेंडिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले इसको हम कैंसिल करते हैं और एक नया लेयर लेते हैं और इसके ऊपर या कोई सॉलिड कलर फिल करते हैं। कोई सा भी कलर हम ले लेंगे। सपोज मैंने ये एक ऑरेंज कलर लिया, गोल्डन सा कलर लिया और इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लेयर में जाएंगे और स्टाइल में आते हैं, लेयर स्टाइल में, और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ब्लेंड मोड। तो ये हमें जो नया लेयर हमने जो लिया है, इसके ऊपर ब्लेंड ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मल में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिसॉल्व करेंगे तो ये भी एकदम बिल्कुल हल्का फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद है हमारा डार्कन। तो ये डार्कन मतलब ये हमारे ये जो जितने भी लाइन देख रहे हैं, लाइन के बीच में जितने सारे ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन हैं, ये हमारा डार्कन मोड में अप्लाई होता है। तो क्योंकि हमें, अगर हम अप्लाई करते हैं तो डार्कन मोड में हमें ला के देता है। तो देखिए इस तरह से हम डार्कन में करते हैं तो ये इसका देखिए ऑटोमेटिक इसका चेंज हो गया कलर। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और मल्टीप्लाई क्या है, ये उससे भी इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है ये डार्कन कलर में। और नेक्स्ट है हमारा लाइटन। ये हमारे इमेज को लाइट इफ़ेक्ट जो हल्के रंग का होता है, इसमें ये हमें कन्वर्ट करके देता है।
और नेक्स्ट है हमारा ओवरले। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन है। ये सारे, ये लाइन के बीच में जितने भी ये सारे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंसेस। तो इसमें बहुत सारे हमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके ये अपनी इच्छा अनुसार आप जितने इसको ट्राई करेंगे, ये इस तरह से हमें इफ़ेक्ट ला के देगा। और नेक्स्ट है हमारा ह्यू सैचुरेशन। ये कलर को भी डिवाइड करके देता है, और कितना अच्छा हमारे पास एक कलर इस तरह से हमें ला कर देता है। और कलर इसमें जो हमने जो कलर चूज़ किया उसी में से हमें कलर करके देता है। और ल्यूमिनसिटी, ये हमारे कलर को हल्का कर देता है। तो इस तरह से हम इसको 1 बाय 1 करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आसानी के साथ समझ में आया। तो ये देखिए हमने एक डार्कन किया, तो इस तरह से हमारे पास डार्कन इफेक्ट आ गया। तो इस तरह से यहाँ से भी अगर आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करेंगे तो इफ़ेक्ट की जैसी आपको चाहिए इच्छा, उस तरह से आप इफ़ेक्ट इसमें दे सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो आप इसको जितना पे रखना चाहते हैं उसकी ओपेसिटी घटा बढ़ाकर आप इमेज में जो भी इफ़ेक्ट देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, फील में भी इसकी हमें जितना फील करना है इस तरह से हम इसको फील कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लेयर पे जैसे मैंने क्लिक किया था इस ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, तो हमारे पास ये बहुत सारे डार्कन, और एक हमारे पास यहाँ लेयर पैनल पे भी डार्कन दिखा रहा है। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह से ये दिखेगा। अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे इफ़ेक्ट तो इस तरह से हमारे लेयर पैनल पे ये बहुत जो डिटेल्स हमारे लेयर के ऊपर वो सारे हमारे सामने आएंगे। अब ये देखिए हमारी ओपेसिटी हमने यहाँ बढ़ाई है, तो यहाँ भी देखो घटाई है, तो ओपेसिटी यहाँ भी घट गया। तो इस तरह से हम इसको फिल ओपेसिटी यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। 76% यहाँ भी है और 76% यहाँ भी है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि हम जो भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ये इसमें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे, अगर इस तरह से आपको फ़ोटो में इफ़ेक्ट चाहिए तो इस तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कलर। और कलर में भी आप अपनी ये ओपेसिटी जितनी चाहिए आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। आप इमेज पे जो भी इफ़ेक्ट देना चाहते हैं इस तरह से इसकी फील और ओपेसिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा चैनल है, क्योंकि मैंने ये कलर जो लिया है RGB कलर है, रेड, R फॉर रेड और G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह से हमारे पास ये चैनल है। अब चैनल डिटेल पे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये रेड, ग्रीन और ब्लू करके लिखा हुआ है। तो ये सारे हमारे पास डिटेल है, तो उसी के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। और हमें सपोज़ इस चैनल को, रेड चैनल को अगर हमें ऑफ़ करके रखेंगे तो ओनली ग्रीन और ब्लू पर अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद जितने आप प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको इस तरह से इफ़ेक्ट सामने देखेंगे। और ये ग्रीन है तो ग्रीन को ऑफ़ करना चाहते हैं, सिर्फ ब्लू का इफ़ेक्ट हमारे पास इस तरह से ला कर देगा। और अगर आप ग्रीन रखना चाहते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करके 1 बाय 1 हम ट्रायल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारा नॉकआउट क्या है, ये हमारा शैलो, ये भी हमारा एक कलर स्टाइल है जिस टाइप का चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ब्लेंडिंग मोड को, तो इस तरह से हमारा शैलो दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा डीप। और डीप में हमारा क्या है, इस तरह से हम जिस पे अगर आप डीप लेना चाहते हैं और इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारे पास ये स्लाइडर जो है अंडरलेइंग लेयर, इस तरह से अगर आप आगे पीछे करेंगे तो ये हमारे पास अप्लाई होगा।
तो 1 बाय 1 करके इसको भी हम पूरा विस्तार से बताएंगे। तो हमारे पास ये डीप है और नेक्स्ट, तो इस तरह से आप इसको नन में करके रखते हैं, तो जो भी आप अप्लाई करेंगे इस तरह से हमारे पास अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टेक ब्लेंडिंग इंटीरियर इफेक्ट एज ग्रुप, ब्लेंडिंग क्लिप्ड लेयर ग्रुप। ये 1 बाय 1 करके आप इसको प्रैक्टिस करें। ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बारीकी से फ़र्क करने हैं, तो इस तरह से आप इस पे आप प्रैक्टिस करके देखें और उसको फील करें। और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास इस तरह से रहता है। और ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर, यह हमारे शेप लेयर के लिए होता है। और लेयर मास्क, हम इसको लेयर के ऊपर मास्किंग जो होता है वो इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो इसकी हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और इससे कोई मतलब भी नहीं बनता है। और आपको जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है मल्टीप्लाई, और ये कलर को समझना और फिल और ओपेसिटी को। और नेक्स्ट है हमारा ये ब्लेंड इफ़ ग्रे। अगर ग्रे को और रेड को अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं और इसको मूव करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये मूव होके इस तरह से हमारे पास धीरे धीरे ये हमारे पास आगे पीछे होता चला जाएगा। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे, स्लाइडर आगे पीछे करेंगे, तो आपको ये फील हो जाएगा। और इसमें भी अगर आप ऑल्ट होल्ड करके और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अगर थोड़ा थोड़ा करके ये हमारे पास इफ़ेक्ट ला के देता है। तो सबसे ज़्यादा इस पे हमारे पास क्विकली इफ़ेक्ट देता है और ये उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पे हो जाता है। तो इस तरह से हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर रेड को करना चाहते हैं, ग्रीन को करना चाहते हैं, तो इस तरह से ग्रीन को भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, डार्क से लाइट की तरफ जाता है। अगर लाइट से डार्क की तरफ जाएं तो ये सबसे पहले आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे इसमें। अगर मैंने ये डार्क से लाइट की ओर लेकर जाता हूँ तो हमारे पास जितने भी ये डार्क कलर है, तो डार्क को पहले डिटेक्ट करेगा और वहाँ से हमें अप्लाई करके देता है। इस तरह से धीरे 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 फैलता चला जाएगा। और अगर हम लाइट की तरफ से लेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे लाइट जहाँ ये बेसिकली फेस के ऊपर सबसे लाइट कलर है, अगर हम इसको ऑफ करके देखते हैं, इसको ऑफ करके देखते हैं और फिर हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो हमने क्या था, ग्रीन कलर का लिया था। तो अगर हम लाइट से डार्क की ओर जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये इफ़ेक्ट में ला कर देता है। तो ये देखिए इस तरह अभी अप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके अगर हम अप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है। चलिए मैं ये ग्रीन कलर लिया और लाइट से ये देखिए हमारे पास ये सबसे लाइट सरफेस जो है लाइट कलर फेस पे ही है। तो लाइट से डार्क की ओर जाते हैं तो देखिए कहाँ से चेंजेस होते हैं। ये देखिए लाइट कलर जहाँ भी है वहाँ से ये डिटेक्ट करता है हमें और इस तरह से ग्रेजुअली हमें लाइट करते हुए इफ़ेक्ट देता है। और अगर हम डार्क से लाइट की ओर जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास धीरे धीरे अगर हम करते हैं तो डार्क से लाइट की ओर हमारे सबसे फेस पे लास्ट में ये इफ़ेक्ट देता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव होगा। और इसी तरह ब्लू का भी है। ब्लू का भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह से हम चेंज करेंगे और इस तरह से हम
प्रैक्टिस करके देखते हैं और हम इफ़ेक्ट अप्लाई जिस तरह से आपको चाहिए वैसा आपको इफ़ेक्ट लाके आप ब्लेंडिंग मोड पे आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको इफ़ेक्ट चाहिए उस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ये हमने एक दूसरा कलर चेंज किया इसको, तो देखिए पिंकिश कलर हमें ला के देता है। और मोड अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से भी आप मोड चेंज करें तो इस तरह से इफ़ेक्ट हमें पता चल जाएगा। डिज़ोल्व देखिए हमें एक डॉटेड इफ़ेक्ट सा देता है डिज़ोल्व में। इतना हमें इस इफ़ेक्ट का हमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, रेयर कभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसका उतना यूज़ नहीं होता, बाकी सभी ऑप्शन के यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये लेयर स्टाइल का ब्लेंडिंग ऑप्शन में है। अब बेवल एम्बोज है तो इस तरह से भी आप बेवल एंड एम्बोज का भी इफ़ेक्ट आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसमें ये सिर्फ लेयर पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगली क्लास हम लेकर आएंगे इसका बेवल एंड एम्बोज, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर सेटिंग, और 1 बाय 1 करके हम आपको डिटेल में पूरा बताते रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में लाएंगे। आप इसको प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे।